ये देखो गाइस, ये है विंडो 11 26H1 X Lite जो मैंने अपने पीसी में इंस्टॉल किया हुआ है। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये 2 GB रैम के ऊपर ही स्मूथ चल रहा है। नॉर्मल विंडो 11 यहाँ पे लैग करता है, हैंग होता है, लेकिन ये लाइट वर्जन अनसेसरी एप्स और सर्विस को हटा के सुपर फास्ट बना दिया गया है। अगर आपका पीसी स्लो है, लो एंड है, तो ये आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। और ये जो ISO है 26H1 X Lite, इसको हम कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इसको इंस्टॉल करना है, तो आपको स्क्रीन पर 2 फाइलें दिख रही होंगी। एक है मेरे पास रूफूस और एक है विंडोज X Lite की ISO फाइल। तो सबसे पहले रूफूस को डबल क्लिक करना है, यस पे क्लिक कर लेना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो ISO फाइल है, इसका जो आप लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे क्लिक करके उस साइट को ओपन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा कि 16 GB मेरी पेन ड्राइव है, वो डिटेक्ट हो चुकी है। एंड उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा उस ISO को जो मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर है, X Lite वाली। इस पर डबल क्लिक करना है एंड उसके बाद GPT MBR वो आप देख लेना आपका सिस्टम GPT में है या MBR में। एंड इतना करने के बाद आपने सिर्फ यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे एंड फिर से ये मांगेगा कि आपकी जो पेन ड्राइव के अंदर डेटा है वो डेटा सारा ही करप्ट हो जाएगा। तो आप बैकअप पहले जरूर ले लेना, मैं आपको ये राय देता हूँ। एंड उसके बाद ओके पे क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने के बाद वेट करते हैं, पेन ड्राइव मेरी यहाँ पे बूटेबल बन के रेडी हो जाएगी। तो पेन ड्राइव मेरी यहाँ पे बूटेबल बन चुकी है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड उसके बाद सिस्टम को मैं बूट करूंगा पेन ड्राइव से और विंडोज को इंस्टॉल करेंगे। तो ये देखिए विंडो को मैंने बूट किया। बूट करने के बाद नॉर्मल विंडो की तरह नहीं आया, यहाँ पे आया विंडोज X Lite ब्रेथिंग न्यू लाइफ इनटू योर पीसी। तो सेटअप स्टार्टिंग आ चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे youtube.com विंडो X Lite ने यहाँ पे मेंशन किया है, थैंक्स फॉर विंडोज X Lite का। और अब मैं यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास, डिफेंडर ऑफ और डिफेंडर ऑन। मैं यहाँ पे डिफेंडर ऑफ करके इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे पार्टीशन वगैरह यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, पहला ये पार्टीशन इसको डिलीट करने वाला हूँ एंड उसके बाद सेकंड है उसको मैं डिलीट करूंगा, एमआर वर्क में नहीं रखने वाला। एंड उसके साथ ही मैं प्राइमरी पार्टीशन को यहाँ पे डिलीट करूंगा। ओके पे क्लिक करूंगा। ओके पे क्लिक करने के बाद अब मेरे पास ये ओके पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये जो पार्टीशन बचा है इस पर मैं न्यू करूंगा एंड अप्लाई करूंगा एंड ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और ये देखिए विंडोज जो मेरे पास है यहाँ पे ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी है। अब वेट करते हैं विंडोज को कंप्लीट होने तक, इंस्टॉल होने का। वो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो विंडो मेरी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। आप देखिए इसका डैशबोर्ड है। राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश के ऊपर जो इसकी जो बार है इसके ऊपर बहुत सारे इन्होंने फोल्डर दे रखे हैं। कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे रखा है, कंट्रोल पैनल यहाँ पे दे दिया है, किल अनपॉजिटिव टैक्स भी दे दिया और रिस्टार्ट एक्सप्लोरर भी यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। एंड इसके साथ मैं विंडो प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ब्लॉडवेयर्स यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए ये विंडो ऑप्टिमाइज करके बनाई गई है। अब इसके साथ ही आप देखिए सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर इसकी जो स्पेस है वो बहुत कम होगी। तो मैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दिस पीसी में जाएंगे तो ये देखिए राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं प्रॉपर्टी पर जाऊंगा। प्रॉपर्टी पर जाने के बाद सिर्फ इसने 4 GB का ही स्पेस लिया है, 4 या 5 GB का स्पेस लिया है। तो ये बहुत अच्छा ये सॉफ्टवेयर है और बहुत अच्छा ये बहुत अच्छा OS है। अगर आपके पास बहुत कम रैम और प्रोसेसर लो है तो ओल्ड पीसी पर ही ये विंडो आप चला सकते हो। अब इसका मैं वर्जन आपको दिखा देता हूँ। विंडो R प्रेस करेंगे, विंडो R WinVer और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखिए विंडोज जो है ये ऑप्टिमाइज है, विंडो X Lite ऑप्टिमाइज 11 वर्जन 26H1। इसको आप 28,000 बिल्ड जो नया लेटेस्ट बिल्ड आया उसके साथ इसको बनाया गया। एंड इसके साथ इन्होंने डेस्कटॉप एक फोल्डर देखा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का। इस फोल्डर के अंदर आप देखिए बहुत कुछ मटेरियल इस फोल्डर के अंदर ही इन्होंने दिया हुआ।
ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद अब यहाँ फोल्डर में देखिए सबसे पहले डेस्कटॉप शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, चेंज यूजर नेम और पावर शेल ये दे रखा है। एंड उसके साथ ही इन्होंने दे रखा है इनेबल प्रिंटिंग का। अगर इसमें ये लाइट वर्जन है तो आप प्रिंटर को इनेबल करना चाहते हो, डबल क्लिक करेंगे तो आपका यह प्रिंटर इनेबल हो जाएगा। एंड उसके साथ ही एक फोल्डर और है बाहर, फिक्स एक्सबॉक्स साइन इन, यहाँ पे इन्होंने ये भी दे रखा है, इसकी रजिस्ट्री दे रखी है, राइट क्लिक करके आप इन रजिस्ट्री को यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके साथ ही इन्होंने दे रखा है यहाँ पे गाइड्स के अंदर आपको यहाँ की जो एक्स विंडोज़ है इसका जो आपको गाइड मिल जाएगा। एंड माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इंस्टॉलर है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन इन्होंने इंस्टॉल करके नहीं दिया हुआ क्योंकि इन्होंने इस विंडो को ऑप्टिमाइज करके बना रखा है। एंड उसके साथ ही आप विडगेट इनेबल में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए विडगेट वेब व्यू इंस्टॉलर वेबगेट ऑन ऑफ आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड उसके साथ एक फोल्डर और है नीचे, विंडो रजिस्ट्री ट्वीक, स्नैप बार है, स्नैप बार ऑन ऑफ करना है, स्नैप लेआउट करना है, ये सब इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। एंड उसके साथ विंडो एक्स लाइट इन्फो है, इन्फो के अंदर इन्होंने अपना चैनल वगैरह जो दे रखा है वो आप यहाँ पे ओपन करके देख लेना। एंड उसके साथ वॉलपेपर है, वॉलपेपर आप यहाँ पे कोई भी चेंज कर सकते हो, जो आपको वॉलपेपर अच्छा लगे आप इसको लगा सकते हो। तो ये था विंडोज़ 11 का 26H1 जो लाइट वर्जन है जिसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। यूज़ करने के बाद अगर ये आपको अगर ये तो आपको ये यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, इसके लिए आपको जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस लिंक पर जाइए एंड उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसको पेन ड्राइव बूटेबल बनाने के बाद आप इस ओएस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पीसी को विंडो 11 की लुक दे सकते हैं अगर आपका ओल्ड पीसी है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।